आज हम रिएक्ट करेंगे इरशाद भट्टी के व्लॉग पे कि वो बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है और खान साहब किस तरह रिहा होंगे और किस तरह रिहा नहीं होंगे। अगर ये हुआ तो इस तरह होगा, अगर ये हुआ तो इस तरह होगा और आगे फिर क्या तरीक़ेकार होगा। अगर जज ने कोई टाल मटोल की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ये सुने। और दूसरा, सदर आरिफ अलवी ने क्या किया है, किस तरह किया है वो, और आगे क्या प्रोसेस होगा उसका, ये चलो सुनते हैं फिर देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद घंटे बाकी रह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान का तोशाखाना केस होगा क्या? क्या केस कालअदम करार पाएगा? क्या जज हुमायूं दिलावर का फैसला कालअदम हो जाएगा? क्या इमरान खान को जमानत मिल जाएगी? केस खत्म होगा, जमानत मिलेगी, या एक दिन सूरत हाल या केस या समाअत आगे चली जाएगी? तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, केस कालअदम करार पाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तकरीबन तोशाखाना केस जो इमरान खान का है, जिसमें 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना, 5 साल की नाअहली है, वो केस उठाकर फेंक दिया था। उस केस को उड़ाकर रख दिया था। किन बुनियादों पर? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बज़ाहिर तोशाखाना फैसला यकतरफा और जल्दबाजी में किया गया है। नंबर 2, इमरान खान के गवाहों को नहीं सुना गया, हक के दिफा नहीं दिया गया। नंबर 3, मुल्ज़म के वकील के दलाइल भी नहीं सुने और फैसला दे दिया। नंबर 4, जज हुमायूं दिलावर ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की। नंबर 6, ट्रायल कोर्ट का पहला फैसला तो हाई कोर्ट ने कालअदम करार दिया था। ट्रायल कोर्ट को क्या जल्दी थी कि एक ही दिन में 2-3 बार केस कॉल की और फिर फैसला सुना दिया और मुल्ज़म को सुने बगैर फैसला सुनाया। जज हुमायूं दिलावर को क्या जल्दी थी कि 2-3 मरतबा कहा कि मुल्ज़म हाजिर हो, मुल्ज़म के वकील हाजिर हो, और फिर साथ ही फैसला सुना दिया। नंबर 7, क्या मुल्क की किसी और अदालत में यह होता है जो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में हुआ? यह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा। नंबर 8, ट्रायल कोर्ट ने इस फैसले पर इंसार किया जो कालअदम हो चुका था, यानी जो हुमायूं दिलावर के फैसले की बुनियाद है वही गलत है। तो इन रिमार्क्स को देखें तो जज हुमायूं दिलावर का फैसला खत्म होता दिखाई देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसी हतमी फैसले पर पहुंचने से पहले इंतजार करना होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब के फैसले का। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, जो गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, आज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी तोशाखाना केस की, जहां इमरान खान की 3 दरखास्तें पड़ी हैं। एक, मेरिट पर केस खत्म किया जाए, कालअदम करार दिया जाए कि यह केस बनते ही नहीं था। दूसरी, जमानत की। तीसरी, हमें हक के दिफा नहीं दिया गया। अब एक सूरत हाल है, अगर तीनों दरखास्तें मुस्तरद हो जाएं इमरान खान की, तो फिर भी इमरान खान को कल के रिमार्क्स अगर सुप्रीम कोर्ट के देखें तो रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी किस्म का रिलीफ मिल जाता है तो फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 2 बजे जो समाअत आज होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया है और उस फैसले के बाद की सूरत हाल पर फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है, और अगर ये हो जाता है तो मामला लटक जाएगा। वो ये होगा कि अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत ही ना हो, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो पिछले दिनों भी तबीयत जिनकी नासाज हो गई थी और वो फिर से तबीयत उनकी नासाज भी हो सकती है, वो समाअत आज के दिन वो अपनी समाअत मुकम्मल कह सकते हैं कि आज मैंने मुकम्मल नहीं की, कल सुनेंगे। वो 2-3 दिन और आगे ले सकते हैं। तो जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं होता, ज्यादातर चांसेस यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ या कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, कुछ भी फैसला कर सकती है। आज का दिन बड़ा अहम है, आज की दोनों समातें बड़ी अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समात, क्योंकि इस समात के बाद जो भी फैसला आया, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 3 रुकनी बेंच सुनेगा, जो इंतजार कर रहा है जस्टिस आमिर फारूक के किसी भी फैसले का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी फैसले का। और अगर समात आज नहीं होती, अगर समात एक दिन और आगे चली जाती है, अगर समात 2 दिन और आगे चली जाती है, अगर चीफ जस्टिस किसी वजह से अदालत नहीं आ पाते, तो फिर मामला लटक भी सकता है और सुप्रीम कोर्ट आज खुद कोई फैसला भी कर सकती है।
लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले फैसला होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन एक बात यकीनी है, फैसला अदालत का है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे, जो सुप्रीम कोर्ट करे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ के रिमार्क्स देखकर लगता है कि जज हुमायूं दिलावर का फैसला इमरान खान को 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना और 5 साल की नहली, ये ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान को रिलीफ मिलना यकीनी है। कम अज़ कम रिलीफ ये इमरान खान को मिल सकता है कि ज़मानत हो जाए, और ये भी हो सकता है केस ही कलअदम हो जाए, सज़ा मुअत्तल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ट्रायल दोबारा हो जाए। बहुत गलतियां हुई जज हुमायूं दिलावर के फैसले में, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जज हुमायूं दिलावर के फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे नुकात उठाए हैं जिनका जवाब नहीं है जज हुमायूं दिलावर के फैसले में। लिहाजा केस कालअदम हो, सज़ा मुअत्तल हो जाए, केस का दोबारा ट्रायल हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की समाअत पर। समाअत होती है तो क्या होता है, समाअत आगे जाती है तो क्या होता है, समाअत नहीं होती तो क्या होता है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन ये बात यकीनी है कि आज, कल, परसों, तरसों, हफ्ते में केस और इमरान खान दोनों का फैसला होने वाला है, और इमरान खान को रिलीफ मिलना यकीनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुन लिया व्यूअर्स कि अगर केस ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि केस में कुछ भी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल रिमार्क्स दिए हैं उसके बाद तो लगता है केस में कुछ है ही नहीं, क्योंकि केस सुना ही नहीं गया सही तरीके से, उसका फैसला भी गलत हुआ, ना उसके गवाह सुने गए, ना उसे खुद सुना गया, ना उसे वकीलों को सुना गया, ऐसे ही फैसला सुनाया गया। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। आपने सारा तफसील सुन लिया, इसके बाद आगे जो होगा वो देखिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।